प्लांट से हमें फूड, शेल्टर, मेडिसिन, यहाँ तक कि उसकी लकड़ियाँ और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जीने के लिए ऑक्सीजन मिलती है। इन सब गिफ्ट्स के अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि प्लांट्स रोज़ परफॉर्म करते हैं, वो है एयर को प्यूरिफाई करना। पिछले कुछ दशकों से केमिकल्स, व्हीकल्स और आइटम्स जो कि हार्मफुल केमिकल रिलीज करते हैं उनका यूज़ बढ़ा है और इस समय में भी प्लांट्स हमेशा एयर को प्यूरिफाई करते रहे हैं। तो इस वीडियो में हम प्लांट्स की इस फीचर के बारे में बात करेंगे और हमारे क्वेश्चन का आंसर भी निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या प्लांट्स एयर में से माइक्रोवायरस को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम सारे प्लांट्स को ना लेते हुए सिर्फ इंडोर प्लांट्स की बात करते हैं, क्योंकि वो हमसे सबसे क्लोज भी हैं और हमें दूसरे प्लांट्स के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा अफेक्ट भी करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, प्लांट्स एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। इसका मतलब वो कार्बन को एनवायरनमेंट से क्लियर करते हैं, पर ये पूरी कहानी नहीं है, क्योंकि कार्बन के अलावा प्लांट्स माइक्रोब्स, डस्ट और हार्मफुल टॉक्सिन्स को भी एनवायरनमेंट से क्लियर करने का काम करते हैं। इसके अलावा 1989 में नासा के एक रिसर्च में यह भी पता चला कि हाउस प्लांट्स एयर से कई कैंसर देने वाले वोलेटाइल कंपाउंड जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड और बेंजीन को भी हटाने का काम करते हैं। ये कंपाउंड जनरली कॉस्मेटिक्स, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स और सिगरेट से आते हैं। इसके अलावा अगर मैं उस पॉल्यूशन की बात करूं जो कि डिवाइसेस से निकलते हैं, यानी कि रेडिएशन, तो ये प्लांट्स उन रेडिएशन को भी एब्जॉर्ब करते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर्स और सेलफोन से निकलती हैं। हाँ, पर वो सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, पर हेल्थ रिस्क को कम जरूर कर देते हैं। पर प्लांट्स ये सब कैसे करते हैं? फोटोसिंथेसिस के समय प्लांट्स जब CO2 को लेते हैं तो उसी के साथ साथ वो कई वायरसेस और बैक्टीरियाज को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनमें से ज़्यादातर को वो अपनी रूट्स में ट्रांसफर कर देते हैं और रूट्स उन्हें कार्बन में कन्वर्ट करके मिनरल की तरह यूज़ करती है। और बचे हुए वायरसेस और बैक्टीरियाज को प्लांट्स ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में अपनी लीव से बाहर निकाल देते हैं। तो इन सब प्रोसेस से माइक्रोब्स ना ही प्लांट को अफेक्ट कर पाते हैं और ना ही वो हमें अफेक्ट करते हैं जब हम प्लांट्स प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। इन सब बातों से ये तो क्लियर होता है कि प्लांट्स बायोफिल्टर्स हैं, पर कितने एक्सटेंट तक? तो रिसर्चर्स की माने तो बड़े और खुले घरों में प्लांट्स के लिए एयर को प्यूरिफाई करना इतना आसान नहीं रहता है। पर अगर आप नॉर्मल और कम पोल्यूटेड एरियाज में रहते हैं तो प्लांट्स आपके लिए हमेशा एक गुड इन्वेस्टमेंट होंगे। लेकिन अगर आप बड़ी और क्राउडेड सिटी में रहते हैं जहाँ पोल्यूशन लेवल हमेशा रेड जोन को पार कर देता है, तो उन जगहों पर आप आर्टिफिशियल एयर प्यूरिफायर्स की तरफ जा सकते हैं। पर एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि इन एयर प्यूरिफायर्स का ज़्यादा यूज़ हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये ओजोन रिलीज करते हैं और हमारे लंग्स को वीक बना सकते हैं। तो कितने और कौन से प्लांट्स हमें चाहिए होंगे हमारे आसपास के सराउंडिंग को क्लीन करने के लिए? तो हमारे पास कुछ हाउस प्लांट्स की लिस्ट है जो कि आप अपने सराउंडिंग में एयर को प्यूरिफाई करने के लिए लगा सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश ईवी, स्पाइडर प्लांट, स्नेक प्लांट, रबर प्लांट, एलिफेंट ईयर और वीपिंग फिग। नासा ने यह भी बताया था कि प्लांट में लीफ एरिया डिसाइड करता है कि वो प्लांट कितनी एयर को प्यूरिफाई कर सकता है। ज़्यादा बड़ी लीफ उतनी ही ज़्यादा एयर प्यूरिफिकेशन। और अगर हम नंबर की बात करें तो ये रिकमेंड किया जाता है कि हेल्दी एयर को ब्रीथ करने के लिए हमें कम से कम 2 अच्छे बड़े प्लांट्स पर 100 स्क्वायर फीट के लिए चाहिए होंगे। सो दैट्स ऑल, होप यू एंजॉयड द वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। एंड इफ यू लाइक्ड इट, देन डोंट फॉरगेट टू हिट सब्सक्राइब एंड लाइक बटन। कैच यू लेटर।